यह स्वधर्मेण माम नित्यम, अपने जो भी व्यक्ति, अपना स्वधर्म का मतलब होता है सबके अपने अपने कर्म होते हैं। जैसे देखिए वर्णाश्रम धर्म ये बताया गया है, हमारा स्वधर्म क्या है, वर्णाश्रम धर्म है। वर्णाश्रम धर्म का मतलब क्या होता है, 4 वर्ण 4 आश्रम, मतलब आध्यात्मिक जीवन के लिए 4 आश्रम और सोशल जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए 4 वर्ण। दोनों भी जरूरी है, हमें समाज में रहना है और आध्यात्मिकता में प्रगति भी करनी है। तो दोनों में इसलिए क्या हो गए, 8 हो गए ना, 4 वर्ण हो गए और 4 आश्रम हो गए। जैसे वर्ण कौन से होते हैं, वो काम के अनुसार होते हैं, कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य कर रहा है उसके अनुसार वर्ण होते हैं। आजकल आपने देखा होगा कुछ पॉलिटिशियन जो है कह रहे हैं कि सनातन धर्म मलेरिया की भांति है, जैसे मलेरिया को हम लोग जो है छोड़ देना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, ऐसे सनातन धर्म का हमें उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। भाई ये गलत बात है। ये समझ में नहीं आया इन लोगों की। अगर कोई व्यक्ति आपके पास में आकर के कहे मेरी आंख में जो है कैटरैक्ट आ गया है, अगर आप अपने दोस्त के पास में जाते हैं कि भाई आंखों से दिख नहीं रहा है, कैटरैक्ट आ गया है। कैटरैक्ट का मतलब होता है मोतिया बिंदु रहते हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद परत आ जाती है आंखों के अंदर में। अगर कोई आपको कहे भाई आंख आपको इतनी पीड़ा दे रही है, आंख को निकाल दो, आंख को निकाल दो, तो क्या ये सही है? ये सही नहीं। अरे भाई आंख देखने के लिए है, आंख को निकालना नहीं है। आंख के अंदर जो मोतियाबिंद आ गया, कैटरैक्ट आ गया, उसको निकालना है, आंख को नहीं निकालना है। इसी प्रकार से सनातन धर्म जो है, या जिसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, अरे ये तो हमारा जीवन है, इसके बिना तो हम जानवर की भांति हैं। भगवान से आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान से क्या संबंध है, संसार में कैसे हमें अपने कर्म करने हैं, ये सब तो सनातन धर्म या हमारा वर्णाश्रम धर्म बताता है। तो भला इसको ही हम लोग टर्मिनेट कर दें, इससे छुटकारा पा लें तो जानवर बन जाएंगे। तो हमें क्या करना है, उसके अंदर में कई बार क्या होता है, जो मूर्ख लोग हैं, जिनको गलत फहमी है, जो गलत अर्थ निकालते हैं सनातन धर्म का, वो गलत फहमी दूर करनी है। कैटरैक्ट जो आ गया है वो निकालना है, सनातन धर्म को नहीं निकालना है। ये हमें भली भांति समझना है। तो ये कैटरैक्ट क्या आ गया है, लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई जो 4 वर्ण और जो 4, खासकर वर्ण के बारे में, आश्रम के बारे में तो कोई नहीं कहता है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये तो 4 आश्रम हो गए। इसमें तो लोग भेदभाव नहीं करते हैं। 4 जो वर्ण है, हमने देखा है कि कुछ समय पहले से इसके अंदर में काफी भेदभाव आ गया है। जो उच्च जाति के लोग हैं, जो ब्राह्मण हैं, वो बाकी जो जाति के लोग हैं उनसे भेदभाव करते हैं कि भाई तुम अछूत हो, तुम अनटचेबल हो। अब ये बताइए, ये कहाँ पर दिया है वेदों के अंदर में, हमारे सनातन धर्म में ये कहाँ पर दिया है? छूत छात अछूत ये होता है, अनटचेबल होता है, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं दिया है। कुछ लोगों ने उसको गलत प्रकार से समझ करके उस प्रकार से बना दिया है, अन्यथा ये सनातन धर्म में नहीं दिया है। भगवान तो भगवत गीता में देखिए क्या बोलते हैं, भगवान कहते हैं स्त्री वेश्या अपि शूद्रा ते अपि यान्ति पराम गतिम। किसी में कोई अंतर नहीं है उस प्रकार का, कोई ऐसा अंतर नहीं है। भगवान तो कहते हैं स्त्री हो, वैश्या हो, शूद्र हो, कोई भी हो, उनको भी परम गति की प्राप्ति होती है अगर सब अपने अपने कर्म के द्वारा भगवान की भक्ति में लगे। अब डिवीजन तो होना ही है। अगर आप बोले या ना बोले, जो पॉलिटिकल पार्टी वाले जिन्होंने ऐसा कहा है, क्या उनके अंदर में जब मान लीजिए उनका चीफ मिनिस्टर बनता है तो एक को चीफ मिनिस्टर क्यों कहते हैं, बाकी को मिनिस्टर क्यों कहते हैं और बाकी को वर्कर क्यों कहते हैं? क्यों डिवीजन है? क्यों ना बोल दें कि सब एक हैं, है कि नहीं? ये तो नेचुरल डिवीजन तो हर एक जगह होती है।
कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर का काम करता है, कोई अन्य मिनिस्टर का काम करता है, कोई वर्कर भी होता है, उनके ऑफिस में भी कोई क्लर्क भी रहेगा, लेकिन मेन क्या होता है, कोई अंतर नहीं है। सब एक साथ कॉपरेशन में, सहयोग के साथ में रहते हैं कि भाई हम लोग सब एक पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई क्षत्रिय हो, चाहे कोई वैश्य हो, चाहे कोई शूद्र हो, भगवान यहाँ पर बता रहे हैं सब लोगों को अपने कर्म के द्वारा मेरी संतुष्टि के लिए काम करना चाहिए। फिर अंतर कहाँ से आ गया? ये अंतर तो हम लोगों ने बना लिए हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का काम ही भगवान को बहुत प्रिय है, जो शूद्र काम कर रहा है क्या वो भगवान को प्रिय नहीं है? सारे काम भगवान को प्रिय, अपने कर्म के द्वारा भगवान की सेवा करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे शरीर में भी डिवीजन है। डिवीजन का मतलब ये नहीं है कि भेदभाव है। शरीर में डिवीजन तो होगी, सब सारे पार्ट एक थोड़ी हो सकते हैं। हाथ भी बराबर, पांव भी बराबर, सर भी बराबर, सब बराबर, सब एक प्रकार का काम थोड़ी करते हैं, सब अलग अलग काम करते हैं। किसी का काम महत्वपूर्ण भी हो सकता है, किसी का काम जिम्मेदारी का भी हो सकता है, लेकिन फिर भी कोई भेदभाव नहीं है। क्या आप सोचते हैं नहीं नहीं ये तो मेरा पाँव है भाई, ये तो नीचे का पार्ट है, इसके अंदर में फोड़ा आ गया, इसके ऊपर खर्चा क्यों करूं? आप कभी ऐसा सोचते हैं? हाथ का काम अलग है, देखिए सर का काम अलग है। सबसे इंपॉर्टेंट काम हो सकता है सर का हो। सर अगर आपका खराब हो गया, हाथ बढ़िया है, पाँव बढ़िया है, शरीर फिर भी बेकार हो जाएगा, कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप कंपैरेटिवली तुलना में देखें तो एक का काम हो सकता है कुछ जिम्मेदार का हो, दूसरे का काम सहयोग का हो, किसी का काम दिशा दिखाने का हो। तो जैसे शरीर के अंदर में डिवीजन है, समाज के अंदर में डिवीजन तो रहेंगे। ये जैसे आप कंपनी के अंदर में देख लीजिए, कंपनी के अंदर में कुछ एडवाइजर होते हैं जो एडवाइस करते हैं कि भाई कंपनी को कैसे चलाना है। कुछ जो है मैनेजर्स होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, मैनेज करेंगे। अब केवल एडवाइजर हो गए तो क्या कंपनी चलेगी? मान लीजिए आप बढ़िया बढ़िया एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, कंपनी को ऐसा चलाओ, कंपनी को ऐसा करो। सलाह देने वाले भी चाहिए, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने वाले भी चाहिए, उसे एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। समाज के अंदर में एडवाइजर को ब्राह्मण बोलते हैं। बस सरल है, ब्राह्मण का काम राज्य करना नहीं है, एडवाइस देना है, किस प्रकार से राज्य को चलाना है, क्योंकि वो ज्ञानी होते हैं, उनको वेद का ज्ञान होता है। वो अलग प्रकार के जो है व्यवसाय में उनको नहीं लगना चाहिए। उनका काम है, जैसे अगर हम देखें कुछ सालों पहले की भी बात है, चाणक्य पंडित जो थे उस समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, वो केवल एडवाइजर थे। चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह जो थे, जो राजा थे, वो राज्य करते थे, वो एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो ब्राह्मण का काम दिशा दिखाना, क्षत्रिय का काम एडमिनिस्ट्रेशन करना, मैनेज करना, वैश्य का काम प्रोडक्शन करना, खेती करना, और जो भी बिजनेस वगैरह है वो उनका काम, और शूद्र का मतलब होता है जो वर्कर होता है। तो आज भी अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं, आपको ये 4 डिवीजन वहां पे भी मिलते हैं। क्या ये डिवीजन हम लोग खत्म कर सकते हैं? कंपनी के कुछ एडवाइजर होते हैं, एडवाइजरी बोर्ड होता है उनका। कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो उनको चलाते हैं, एडवाइस के अनुसार जो कंपनी को चलाते हैं। उसके बाद में जो है प्रोडक्शन की टीम होती है जो सब कुछ प्रोड्यूस करते हैं, कंपनी में जो भी मटेरियल बनता है। राधे 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 गोविंदा।